अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ एक हँसती, मुस्कुराती, खुशियों से भरपूर ज़िंदगी गुज़ार रहे होंगे। हमारी दुआ है कि जहाँ कहीं से भी आप ये देख रहे हों, आपको हमारा सलाम पहुँचे और आप अपनी फैमिलीज़ के साथ इसी तरह हँसते, मुस्कुराते और खुशियों से भरपूर ज़िंदगी गुज़ारते रहें। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से है और मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है इस चैनल पर, और मैं इस सीरीज़ के अंदर कुछ पाकिस्तानी और कुछ इंडियन यूट्यूबर्स की वीडियोज़ पर रिएक्ट करता हूँ और उनसे कुछ सीखने की कोशिश करता हूँ और बाद में उस पे हल्का-फुल्का कुछ कमेंट करने की कोशिश करता हूँ। इस वीडियो सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए और थोड़ा-सा कॉन्टेक्स्ट देते हुए, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि इंडिया इस टाइम पे दुनिया की सबसे बड़ी लीडिंग इकॉनमी बनने जा रहा है और इंडिया बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है, और जिस तरह इंडिया ग्रो कर रहा है ये रिमार्केबल है और पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल भी बनकर उभरा है कि किस तरह अपनी अच्छी पॉलिसीज़ और गुड गवर्नेंस के ज़रिए आप आगे बढ़ सकते हैं। और इसी तरह एक इंडिया ने एक और लैंडमार्क अचीव किया है इस साल के अंदर। इंडिया जो है जापान को पीछे छोड़ गया है कार मार्केट के अंदर। इस साल इंडिया ने जापान से ज़्यादा गाड़ियां बेचकर एक मुनफरिद किस्म का रिकॉर्ड अपने नाम किया और इस बार इंडिया जो है वो कार मार्केट के अंदर दुनिया की तीसरे नंबर पर आ पहुंचा है। आज की वीडियो भी इसी टॉपिक पर है और ये वीडियो ली गई है स्टडी IQ IES नाम के एक चैनल से। चैनल वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। बगैर किसी देरी के ये वीडियो का टाइटल पढ़ते हैं और इस वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। टाइटल है जी, इंडिया बीट्स जापान टू बिकम वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट व्हीकल मार्केट, UPSC GS3। ये इंडिया का एक एग्जाम है गालिबन। तो इस वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं और फुल स्क्रीन कर लेते हैं। और अगर इफ यू आर विजिटिंग दिस चैनल फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम तो डू सब्सक्राइब एंड बिकम अ पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल ऑनलाइन फैमिली। और वीडियो करते हैं हम लोग स्टार्ट। स्टडी IQ IES, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों। भारत ने जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट कार सेल मार्केट बन चुका है। ये आप खबर देख सकते हो। रिकॉर्ड कार सेल्स 4 मिलियन कार सेल्स, 4 मिलियन मार्क रीच्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। मतलब कि पहली बार ऐसा हुआ है कि एक कैलेंडर ईयर में, एक साल के अंदर, जो 4 मिलियन का मार्क है पैसेंजर व्हीकल की मैं बात कर रहा हूं, उसके अंदर हमने उसको क्रॉस किया। या आप अगेन देख सकते हो, जो नितिन गडकरी जी हैं उनका बयान आया था, इंडिया सरपासेस जापान टू बिकम थर्ड लार्जेस्ट ऑटो मार्केट। तो इसके हम बारे में हम डिटेल से जानेंगे क्या हो रहा है, और साथ ही साथ आप लोग में से कई लोग इंटरेस्टेड हो सकते हैं कि आखिरकार किस तरह की कार की सेल्स ज्यादा हो रही है। क्या क्या यहाँ पर जो SUVs हैं वो ज्यादा बिक रही हैं? आखिरकार क्या कारण रहा है जिसकी वजह से इतना ज्यादा पुश आया है कार सेल्स में? आई एम श्योर कि आप देख भी रहोगे अपने आसपास, आप पड़ोसियों में देखोगे, अपने घर में देखोगे, तो काफी ज्यादा लोगों में क्रेज आ गया अचानक से कि लोग कार लेना चाहते हैं, चाहे वो पीयर प्रेशर कहिए चाहे जैसे भी। चलो इसको अच्छे से समझते हैं, लेकिन चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं सबसे पहले हुआ क्या है। देखिए, आपको याद होगा वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 चल रहा था गुजरात के अंदर। आपने देखा होगा UAE के जो चीफ है वो यहाँ पर आए थे, PM मोदी वहां पर गए थे, काफी सारा बयान देखने को मिला था। और उसी समय नितिन गडकरी जी का भी स्पीच आ रहा था। वो एड्रेस कर रहे थे बेसिकली जो इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग चार्जिंग अहेड टू 2047 जो सेशन ऑर्गेनाइज किया गया था, उसमें वहां पर वो एड्रेस कर रहे थे। और उसी में उन्होंने बोला कि इंडिया हैज ओवरटेकन जापान टू बिकम द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मार्केट। हम थर्ड लार्जेस्ट बन चुके हैं पूरे दुनिया में। जाहिर सी बात है, अगर हम पहले नंबर की बात करें तो चाइना है, दूसरे नंबर पर आता है अमेरिका, US, और यहाँ पर थर्ड नंबर पर भारत हो चुका है। और इसके साथ साथ उन्होंने देखिए क्या बोला है कि रिमार्केबल इंक्रीज ऑफ 500%। 2023 में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सेल हुई है उसमें 500% इंक्रीज हुआ है। सोच के देखिए 500%। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अभी ग्रोइंग आपका सेगमेंट है। यहाँ पर जो भी जंप आएगा आपको काफी मल्टीपल टाइम्स में देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि 2030 तक एनुअल ग्रोथ हमें एवरेज में लगभग 50% के आसपास देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ वहां पर जो ऑटो इंडस्ट्री के लोग थे, जो इन्वेस्टर्स थे, उनको यहाँ पर उन्होंने कहा कि भारत में बहुत सारा पोटेंशियल है, हम ग्लोबल हब बनने जा रहे हैं ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का, तो आप इन्वेस्ट करिए, अदरवाइज यू विल मिस द बस। मतलब हमारा एंटिसिपेशन ये है कि 2030 तक 1 करोड़ EV सेल्स होने लगेंगी भारत में, और जिसकी वजह से 5 करोड़ जॉब्स, नौकरियां यहाँ पर जनरेट बिग नंबर। तो अगर आप इन्वेस्ट नहीं करते हो इस समय, तो आप जो अपॉर्चुनिटी है, जो एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपको मिल रहा है, वो आप मिस कर दोगे। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है वो है लिथियम आयन बैटरी। तो बैटरी का जो कॉस्ट है वो लगातार गिरते जा रहा है, जिसकी वजह से ओवरऑल आपने देखा होगा पहले के समय में, 5 साल पहले जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का कॉस्ट हुआ करता था, आज के डेट में वो काफी कम हो गया उसके मुकाबले, और ये फर्दर गिरता जाएगा। खैर, अब हम आते हैं 4 मिलियन मार्क को लेकर। देखो, भारत का जो पैसेंजर
पैसेंजर व्हीकल मार्केट है, पीवी जिसको कहा जाता है, पैसेंजर व्हीकल, जिसके अंदर सेडान हो गया, स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल हो गई, वो जो सेगमेंट आता है, जिसका वैल्यू अगर आप देखोगे भारत में वॉल्यूम ग्रोथ के टर्म पे अगर वैल्यू की बात करें तो 4.5 लाख करोड़ का मार्केट है पैसेंजर व्हीकल मार्केट। सोचिए इतना ह्यूज मार्केट है। उसने एक मेजर माइलस्टोन अचीव किया और वो माइलस्टोन ये है कि एक साल के अंदर कभी भी ऐसा देखने को नहीं मिला था कि हमने 4 मिलियन सेल्स का मार्क अचीव किया। मतलब 4 मिलियन मतलब हो गया दैट्स इनक्रेडिबल। 40 लाख से ज्यादा जो पैसेंजर व्हीकल सेल्स है, कार्स की सेल्स है, वो कभी देखने को नहीं मिली थी। पहली बार 4.1 मिलियन हमें 2023 में देखने को मिला है, जो कि ट्रांसलेट होता है 2022 के मुकाबले अगर आप देखोगे तो 2022 में 3.79 मिलियन था आपका, और ये मतलब इंक्रीज हुआ है 8.2% से। तो अच्छा खासा इंक्रीज। अगर आप एग्जैक्ट वैल्यू देखोगे तो यहाँ पर 2023 में 41 लाख कार की जो यूनिट्स हैं वो सेल हुई है, 41,08,000, और 2022 में आप देख सकते हो ये था आपका 37,92,000। मतलब कि आप क्लियर देखने को मिलेगा कि 2021 के मुकाबले 2022 में 26% का जंप हुआ, और अगेन आप इसको 26%। कंपेयर करिए 2023 से तो 23% का जंप देखने को मिलेगा। सरप्राइजिंगली यहाँ पर ये देखने को मिला है कि 2023 का हर महीना, जनवरी, फरवरी, मार्च से लेकर मतलब दिसंबर तक, हर एक महीना अगर आप देखोगे तो वहां पर आपको पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिलेगी। सही। हाईएस्ट एवर वॉल्यूम ग्रोथ महीने दर महीने जो है लगातार देखने को मिला था। अब देखिए यहाँ पर इसका एक मेजर कारण, मतलब अगर हम बात करें पैसेंजर व्हीकल्स में तो यहाँ पर आपने देखा होगा अलग अलग प्रकार के होते हैं। सिडान हो गया, उसके अलावा हैचबैक, आपने सुना हैचबैक सबसे छोटी होती है, फिर सिडान थोड़ी सी लंबी टाइप की होती है, और फिर उसके बाद एसयूवीज वगैरह आपने देखा होगा, और फिर मल्टीपर्पज यूटिलिटी व्हीकल हो गया, उस तरह की होती है। लेकिन जिस तरह का क्रेज एसयूवीज में देखने को मिला है, शायद कभी देखने को मिला होगा पिछले 5 साल से, अचानक से लोगों में वो हो गया है कि हम एसयूवीज लेना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शायद लोगों को जो एक फील आता है ना थोड़ा सा हाइट पर बैठकर, और साथ ही साथ जो एक रोड प्रेजेंस है एसयूवीज का, वो भारत के लोगों को काफी पसंद आने लगा। आपका क्या विचार है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं भी इसके बारे में जानना चाहता हूँ कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ है कि लोग एसयूवीज टाइप की जो यस, vehicles दैट्स अ हैं, उसको क्वेश्चन के ज्यादा लेना चाहते फॉर हैं। द मैं आपको इंडियन बताता पब्लिक हूँ के मेरी ऑडियंस भी मुझे जरूर 2022 बताए में कि अगर आप क्या वजह देखोगे है। तो जितनी भी गाड़ियां बिकती थी भारत में, पैसेंजर व्हीकल्स की बात कर रहा हूं, तो उसमें 42% अकेले आपका एसयूवीज का शेयर हुआ करता था, और 2023 में आप देखिए 42%, 42% से बढ़कर ये हो गया है लगभग 48-49%। सोच के देखिए, तो यहाँ पर एसयूवीज का जो शेयर है ओवरऑल सेल्स में, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और वहीं दूसरी तरफ जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर जो हैचबैक हो गया, जो सबसे छोटी वाली गाड़ी होती है, तो उसका 34% हुआ करता था, फिर ये गिरकर हो गया 30%, और जो सिडान है, जो लंबी वाली थोड़ी सी गाड़ी होती है, उसका परसेंट पहले 11% हुआ करता था, वो अब गिरकर हो गया 9.4%। तो यहाँ पर साफ देखने को मिल रहा है कि एसयूवीज में तेज ग्रोथ देखने को मिल रही है, और यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये मानना है कि ये और भी बढ़ेगा, और एक समय आएगा आगे आने वाले वर्षों में, 1-2-4 साल के बाद, कि अपने पीक पर पहुंच जाएगा, और जितनी भी गाड़ियां बिकती हैं उसमें से 55% के आसपास अकेले एसयूवीज वाली ही गाड़ियां बिका करेंगी। ठीक है, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि ये जो रिकॉर्ड ग्रोथ हमें देखने को मिली है, इसका कारण क्या है? देखो यस। यहाँ पर जो पैंडेमिक में एक तरह से डिप्रेशन आया था, अगर आपको याद हो 2020 में अचानक से गाड़ियों की सेल्स जो है वो एकदम गिर गई थी, और इसीलिए जो ऑटोमोबाइल के शेयर्स वगैरह आप देखोगे तो उसमें भी भारी गिरावट देखने को मिली थी। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर क्या होगा ऑटोमोबाइल कंपनीज का। तो पैंडेमिक के बाद अचानक से ये देखने को मिला कि भारत एक फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑटोमोबाइल मार्केट उभर कर सामने आया है, और उसके कई कारण है दोस्तों। देखिए, एक तो मैं ये कहूंगा कि हमारा जो एक डिसएडवांटेज था ना, वही एडवांटेज में बदल गया है। जैसे क्या, आपको याद होगा पैंडेमिक के दौरान अचानक से जो डिमांड में ग्रोथ आई थी, उसमें सेमीकंडक्टर चिप्स की काफी शॉर्टेज देखने को मिली थी। यहाँ पर आज के डेट में अगर आप देखोगे गाड़ियों में बहुत सारा सेमीकंडक्टर चिप्स का इस्तेमाल होता है, क्योंकि हर एक चीज इलेक्ट्रॉनिक होने लग गई है। तो जितनी भी ज्यादा चीजें इलेक्ट्रॉनिक होने लग जाएंगी, उसकी वजह से यहाँ पर सेमीकंडक्टर चिप की डिमांड बढ़ती है। लेकिन अचानक से जो डिमांड बढ़ी थी पूरी दुनिया में, उसकी शॉर्टेज देखने को मिल रही थी। इनफैक्ट मुझे तो याद है कि कई जो कार कंपनीज है, जब वो अपनी गाड़ियां बेच रही थी, वो लोग क्या कर रहे थे, यूजुअली क्या होता है, आपको 2 चाबी मिलती है, की मिलती है जब आप गाड़ी लेते हो, राइट? लेकिन कार कंपनीज क्या कर रही थी, आपको एक बार के लिए एक ही चाबी दे रही थी, क्योंकि चाबी में भी वो सेमीकंडक्टर चिप लगता है, कि हम आपको 5 महीने बाद, 6 महीने बाद दूसरी वाली चाबी भी दे देंगे। ओके। ऐसा यहाँ पर जो कार कंपनीज हैं वो करने लगी थी। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप पूरे दुनिया से कंपेयर करोगे, भारत की जो गाड़ियां होती थी एक्चुअली कुछ समय पहले, उसमें काफी कम सेमीकंडक्टर चिप का इस्तेमाल होता था, जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स वगैरह, क्योंकि प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, अगर प्राइस को थोड़ा सा कम रखना है
तो यहाँ पर सेमीकंडक्टर्स वगैरह इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को थोड़ा घटा देते थे, तो इसकी वजह से वो कम इस्तेमाल होता था। और यही कारण है जिसकी वजह से भारत तेजी से उभरा। मतलब भारत की जो गाड़ियां बनकर ओके, तैयार होती वो हम जल्दी बना पा रहे थे क्योंकि उसमें सेमीकंडक्टर चिप का कम इस्तेमाल हो रहा था। और सही, इसी की वजह से यही हुआ है कि भारत में बहुत रिकॉर्ड तेजी से गाड़ियों की प्रोडक्शन हुई है और सेल्स भी उसी प्रकार से हुई है। लेकिन इसके साथ साथ जो एक मेजर फैक्टर है गाड़ी की सेल्स में, देखिए वो है हमारा मैक्रो फैक्टर, पॉजिटिव मैक्रो फैक्टर। भारत का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी आप देख रहे हो, तो इसकी वजह से क्या हुआ है, यहाँ पर लोगों का जो डिस्पोजेबल इनकम है, मतलब टैक्स देने के बाद जो इनकम बचती है वो बढ़ा है। यहाँ पर जो मिडिल क्लास का ग्रोथ देखने को मिला है वो भी अच्छा हुआ है। फिर काफी जो रोड और हाईवेज है ना, वो भी एग्जैक्टली, काफी मैटर करते हैं और इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आप पिछले 10 साल में देखोगे जो रोड्स और एक्सप्रेसवेज की स्थिति रही है देश के अंदर, हाँ अभी भी बहुत ज्यादा इंप्रूव करना बाकी है, लेकिन जिस प्रकार से तेजी से चीजें इंप्रूव हुई हैं, अभी मैं देख रहा था, वहां गया था, जो मुंबई जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस है, क्या गजब बनाया है। तो इस तरह के जो रोड का एक्सपीरियंस होता है ना, तो लोगों को अच्छा लगता है, दिल्ली मजा आता है, मुंबई तो लोग भी एक्सप्रेस, चाहते हैं कि वो गाड़ी लें। तो ये भी एक बड़ा खूबसूरत, कारण रहा है। फिर इसके अलावा यहाँ पर लोग ट्रैवल भी करना चाहते हैं। कोविड के बाद लोगों में अंदर से आया कहीं ना कहीं कि देखो जीवन तो यही है, कभी भी मृत्यु हो सकती है, एक फीलिंग आई है कि यस, चलो घूमते हैं, जीवन में कुछ है नहीं। तो वहां पर भी कहीं ना कहीं लोग जो है एक तरह से गाड़ी के पीछे भाग रहे हैं और ये सब कारण है आप कह सकते हो जिसकी वजह से यहाँ पर रिकॉर्ड कार सेल्स देखने को मिली है। और इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बता दिया कि एसयूवीज का जो क्रेज आया है अचानक से लोगों के अंदर, उसकी वजह से भी यहाँ पर लोग ज्यादा खरीदना चाहते हैं गाड़ी। खैर आगे क्या होगा 2024 में, क्या देखो ओवरऑल जो डिमांड का मोमेंटम है वो ऐसे ही बढ़ता जाएगा। हाँ, क्योंकि अब इतना ज्यादा बढ़ चुका है डिमांड जो है, तो हो सकता है शायद डबल डिजिट में ग्रोथ ना हो, सिंगल डिजिट में हो, 8% 7% इस तरह की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। फिर इसके साथ साथ क्या है कि अभी इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा हाई हो रखा है, तो जिसकी वजह से जो कार लोन लेना है थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो गया है, वो थोड़ा इंपैक्ट कर सकता है। ऑन दी अदर हैंड क्या है कि जो नए नए गाड़ियां सामने आ रही हैं, तो इससे भी सेल्स बूस्ट होता है। बताया जा रहा है कि 2024 में 2 दर्जन से ज्यादा जो नए कार मॉडल्स हैं वो लॉन्च होने वाले हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी शामिल होगी, तो इसकी वजह से यहाँ पर इंप्रूव होगा नंबर। फिर हाईएस्ट नंबर ऑफ न्यू मॉडल इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, आप समझिए 2024 में नॉन लग्जरी सेगमेंट में, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के कई सारे जो फेसलिफ्ट वगैरह हैं वो सब भी आएंगे। ओवरऑल क्या होता है कि जब भी नए लॉन्चेस होते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर में, तो अक्सर ये देखने को मिला है कि 8 से 10% का वॉल्यूम ग्रोथ में इंक्रीज होता है। मतलब हर एक लॉन्च की वजह से 2.5 लाख से 3 लाख यूनिट ज्यादा बिकती हैं, और जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि 2024 में 4.3 से 4.4 मिलियन का आंकड़ा जो है हमें देखने को मिल सकता है। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों, आई होप कि काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा, आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। और यस, ब्यूटीफुल वीडियो यार, ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड। और स्टडी IQ IAS हमेशा इनका पढ़ाने का बताने का अंदाज जो है वो हम लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, पाकिस्तानियों को स्पेसिफिकली, क्योंकि IAS वो चीज़ है जो हमारे CSS के मुकाबले में, और इस तरह के टीचर्स को देख के ना हमें एक चीज़ समझ आती है कि इन टीचर से पढ़कर इंडिया के जो पॉलिसी मेकर्स बनते हैं, IAS करके जो आगे जानते हैं, वो इंडिया की ग्रोथ में किस कदर इम्पैक्टफुल होते हैं। यहाँ अगर हम देखें पाकिस्तान के अंदर, तो हम लोगों को ऐसा कोई ट्रेंड खास नज़र नहीं आता। जो हमारी CSS करवाने वाली एकेडमीज या टीचर्स भी हैं, वो भी एक खास किस्म के पैटर्न पे चल रहे हैं, कोई इंटरेस्ट वगैरह नहीं नज़र आता। लेकिन टॉपिक की तरफ वापस आते हैं, एक बहुत बड़ी हमें ग्रोथ नज़र आ रही है इंडिया के अंदर, और वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात जो उसके अंदर वो ये है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात हो रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर इंडिया का आगे जाना, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली बात करना, और दुनिया के साथ साथ आगे बढ़ने की जो उमंग है इंडियन के अंदर, ये कमाल है। और ये पॉलिसी है इंडियन गवर्नमेंट की, तमाम क्रेडिट उन लोगों को जाता है। इसके बरक्स अगर हम पाकिस्तान में देखें तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग सिफर है, हमारी मैन्युफैक्चरिंग क्लोज टू जीरो है। पाकिस्तान के अंदर इस टाइम पे हालात जो हैं, वो लोग जो हैं गाड़ियां खरीदना क्या, जब पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर नहीं हो रही तो ऑब्वियसली गाड़ी बहुत ज्यादा महंगी है और पाकिस्तान की पहुंच से बाहर है। मैं पिछले दिनों ही देख रहा था कि 28-29 लाख की टेस्ला इंडिया के अंदर लॉन्च हुई है, जिसको देख के मैं काफी अमेज था। और यहाँ पे जो आल्टो, यहाँ पे सबसे छोटी गाड़ी है और उसके अंदर कोई इतना बड़ा कुछ नहीं है, 600 से 800 सीसी का इंजन है, और वो गाड़ी 32 लाख से ऊपर है। ये करेंसी डीवैल्यू होने की वजह है। और ये मैं साथ साथ कुछ नोट्स बना रहा था कि 500% इंक्रीज होना यार रिमार्केबल है, बहुत ज्यादा कमाल। और तमाम क्रेडिट जो है, हम लोग एज अ पाकिस्तानी हमेशा से हम लोगों को बताया गया था कि यार मोदी जी एंड हिज गवर्नमेंट वुड बी द एंड ऑफ इंडिया, बट इट इज नॉट द केस। मोदी जी और उनकी गवर्नमेंट जो पिछले 10 सालों में इंडिया के लिए कर गई है, ये एक रिमार्केबल अचीवमेंट है, और मोदी जी बहुत ज्यादा विजनरी साबित हुए हैं। और इसके पीछे भी अगर हिस्टोरिकली देखा जाए ना, तो कमाल तो वही मनमोहन सिंह के टाइम का है कि जिस तरह इंडिया ने इकोनॉमिक ग्रोथ को अपने आगे लेके गया है,
वाकई पाकिस्तान के लिए खासतौर पे इसके सीखने के लिए बहुत कुछ है। जिस तरह उन्होंने रोड मैप की बात की, और यस दिस इज माय रियल होप, और मेरे दिल से यही ख्वाहिश है कि इंडिया इस तरह ही आगे बढ़ता रहे और हम पाकिस्तानी इंडिया को फॉलो करें और इंडिया से कुछ सीखते हुए अपनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चरिंग पे काम करें। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो डू कमेंट एंड गिव योर सजेशंस कि इसको किस तरह बेहतर बनाया जाए। और आपका बहुत शुक्रिया कि आप लोग सजेशंस देते रहते हैं, और इसी तरह वीडियो का सिलसिला जो है वो दरमियान में मुनक़ता हो जाता है, जिसके लिए मैं माजरत खाऊं, क्योंकि कुछ मसरूफियात इस तरह की हैं कि उनको ज़्यादा टैकल नहीं किया जा रहा। आपकी ख्वाहिशात आ रही हैं, इंस्टाग्राम पे भी आप बेशतर लोग कहते रहते हैं कि इस वीडियो पे रिएक्ट करें, इस वीडियो पे रिएक्ट करें। ज़रूर आने वाले वक्त के अंदर मैं और मियाँ साहब जो मेरे के पार्टनर हैं, जो कि आजकल कुछ दिनों से गायब हैं, तो उनके साथ मिलकर जरूर रिएक्ट करने की कोशिश करेंगे और इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, साइनिंग ऑफ फ्रॉम नाउ। अल्लाह हाफिज़।